नमस्कार। रिवाइव न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय। कल दोस्तों एक सार्थक चर्चा हुई हमारे बीच कि कैसे निवेशक और जो जमाकर्ता हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो एक साथ आए और एक जगह संगठित होकर वो फिर सरकार से लड़े। और इस चर्चा में हमारे साथ पैनल पे नागेंद्र कुशवाहा जी थे, उन्होंने ये सुझाव दिया। फिर शुभम हमारे साथ ज्वाइन किए और उन्होंने भी ये सुझाव दिया और इसका समर्थन भी किया। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि निवेशकों को पैसा निकालना आता है। निवेशकों को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, वो पाई पाई का हिसाब लेगा। और ये सच बात है। अगर निवेशक चाहें तो वो इकट्ठा हो और इकट्ठा होकर मजबूत होकर फिर सरकार से लड़ें तो सरकार भी झुकेगी, सहारा प्रबंधन भी झुकेगा। क्योंकि सहारा प्रबंधन का जो मोटिव है अभी वो ये है, कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में लाओ और डेट पर डेट दिलवाते जाओ, लेकिन आगे फिर कुछ भी फायदा नहीं होना। बस ये गोल 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 घूमते रहेंगे और डेट मिलता रहेगा, लेकिन भुगतान की ओर कोई ध्यान नहीं देगा। सहारा प्रबंधन के पास करोड़ों की फीस देने का पैसा है कपिल सिब्बल को और उनकी टीम को, लेकिन भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। भुगतान करने में अभी सुप्रीम कोर्ट में भी अभी तारीख आने वाली है, आगे भी हम इस पे कड़ी नजर बनाए हुए हैं। और हम देखते हैं अभी कौन कौन लाइव में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार गणेश जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को गणेश जी। आज का जो हमारा टॉपिक है गणेश जी वो ये है कि निवेशक अगर चाहें तो पैसा निकालना आता है उन्हें, वो हिसाब ले सकते हैं पाई पाई का। कैसे निकालेंगे, आपका सुझाव क्या है इस बारे में? विजय कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार और नवरात्र की शुभकामनाएं। सर, सहारा का आम निवेशक पेशों पेश में फंसा हुआ है। एक तरफ डिफिशियंसी की मार कोर्टों से दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ सहारा का मैनेजमेंट आगे नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में निवेशक करे तो करे क्या? उसके सामने एक ही रास्ता है, या तो सड़कों पर निकले आंदोलन करें और दूसरा रास्ता है सब न्यायपालिका, जहां पे उसका भरोसा टिका हुआ है। हमारे साथियों ने पीआईएल के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में दस्तक भी दी है। हम आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय आखिरकार सहारा के आम निवेशकों को न्याय जरूर देगा। यही आशा बची है सर, इसके अलावा दूसरी कोई आशा दिखती नहीं है। बस एक यही आशा है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा सहारा के निवेशकों के साथ में, और उम्मीद भी यही करनी चाहिए। अच्छा भी एक जो सही तरीका है वो यही है कि न्यायालय जो न्याय संगत चीजें हैं वही होनी चाहिए। कल हमारे साथ लाइव में जुड़े थे नागेंद्र कुशवाहा जी भी, और उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं अलग अलग वो काम कर रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन अगर वो एक साथ संगठित होकर नेताओं से या भाजपा सरकार से वो जुड़े और वो मुकाबला करें, माफ कीजिएगा, तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारों की भी मंशा नहीं है कि सहारा निवेशकों को न्याय मिले, क्योंकि अभी वर्तमान में सहारा से भुगतान लेने का एकमात्र विकल्प है सहारा पोर्टल, और जहां से डिफिशियंसी दी जा रही है तो क्यों नहीं सरकारें सहारा मैनेजमेंट से ये कहती कि डिफिशियंसी आप क्लियर करें। क्यों जमाकर्ताओं के माथे ये डिफिशियंसी थोपी जा रही है सर, ये बात समझ में नहीं आ रही है। सहारा मैनेजमेंट क्यों नहीं आगे आ रहा है इस डिफिशियंसी को दूर करने के लिए, और सरकारें क्यों नहीं पनिशमेंट करती है सहारा मैनेजमेंट को? क्योंकि डिफिशियंसी जमाकर्ता की ओर से नहीं है सर,
उसने अपने सारे बॉन्ड, अपने सारे केवाईसी लॉगिन कर दिए, आधार कार्ड लॉगिन कर दिया, पैन कार्ड लॉगिन कर दिया, बैंक अकाउंट लॉगिन कर दिया। उसके बाद में डाटा अगर सीआरसीएस को नहीं मिल रहा है तो इसमें जमाकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है सर, जिम्मेदारी उस सारा प्रबंधन की है जिसे आगे आना चाहिए। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकारों को भी कहना चाहता हूं कि आप दबाव बनाइए सहारा मैनेजमेंट के पास और उनके ऊपर दबाव बनाते हुए इस डेफिशिएंसी को दूर कीजिए, तभी कुछ हल निकलने की संभावना है। दूसरी बात है सर कि विगत 3, 4, 5 सितंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई हुई सहारा सेवी के विवाद की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए सहारा ग्रुप को इतना तक कह दिया कि हम आपके सामने एक रस्सी फेंक रहे हैं, आप बहुत बड़े संकट में हैं, हम आपके सामने एक रस्सी फेंक रहे हैं, अगर आप चाहो तो इस रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाइए। अगर सहारा मैनेजमेंट की मंशा नहीं है आम निवेशकों को राहत देने की, बाहर निकलने की इस दलदल से, तो मैं समझता हूं सर वही रस्सी कहीं सहारा मैनेजमेंट के लिए फांसी का फंदा नहीं बन जाए, क्योंकि पिछले 12 सालों से ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते आए हैं और अभी संत जैसे आज या कल में वो डेट भी पूरी हो जाएगी 1 महीने तक, जो डेट इनको 1000 करोड़ रुपए के लिए दी थी एस्क्रो अकाउंट में जमा करवाने के लिए। तो कहीं ना कहीं सर ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चले और उसी चाबुक से आम निवेशकों का भला हो और सहारा मैनेजमेंट को पनिशमेंट दे सर। जी संजय नायक जी नमस्कार। नमस्कार साहब। आपकी क्या राय है इस बारे में? अभी जो गणेश जी को आपने सुना, इस बारे में आपकी क्या राय है? डिफिशियंसी को लेकर उनकी चिंता अभी भी है? देखिए सर, डिफिशियंसी सुधारने का काम कंपनी का है और कंपनी ही डिफिशियंसियां सुधार सकती है। जमाकर्ता से तो जो भी मांगा गया है वो उन्होंने सारी चीजें अवेलेबल कराई हैं और अब इसके बाद तो इनकी ब्रांचें भी लगभग 95% ब्रांचें बंद हो चुकी है। तो डिफिशियंसियां सुधरवाने का तो प्रश्न नहीं उठता है, कहाँ जाए जमाकर्ता, कौन सी जगह पे सुधरवाए। जब भारत सरकार ने आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर, आधार से जुड़ा हुआ बैंक अकाउंट और आधार से जुड़ा हुई सारी चीजों को मांग लिया, तो साहब अब तो सवाल ही नहीं उठता है कि आपको कोई भी चीज देना है। अब तो प्रश्न ये है कि सहारा इंडिया वेरीफाई करके दे कि ये हमारे जमा करता है, उनका पैसा जमा है, बात खत्म हो गई साहब। अब कंपनी ही उसमें क्यों डिफिशियंसियां दे रही हैं, क्यों ऐसा काम कर रही हैं जिससे जमाकर्ता पीड़ित लोगों को भुगतान नहीं हो पा रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साहब ये 5000 करोड़ को ही ये जो है वर्षों तक 10-20 साल तक ये घुमाते रहेंगे और जमाकर्ता हार थक के घर बैठ जाएगा। क्योंकि जो आज तक का इतिहास है, चाहे पर्ल कंपनी का हो, ऐसे ही पोर्टल उसमें बना दिया है और उससे कोई विशेष जनता को लाभ नहीं हुआ है। अभी 16,000 या 18,000 तक के ही जमाकर्ताओं को उस पर आवेदन करने के लिए कहा जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है साहब कि पैसा कंपनी से लेना है, सरकार बीच में आ गई। सरकार की भी अब जवाबदारी है और कंपनी की जवाबदारी है, दोनों की। या तो सरकार को बीच में नहीं आना था कि साहब हम पैसा देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप ब्याज जमाकर्ताओं को भुगतान करिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप पोर्टल बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा कि आप 10,000 रुपए दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहीं नहीं कहा है